केस का आखिरी फैसला आते ही दाऊद को सख्त सजा के साथ जेल भेज दिया जाता है और सब यह समझ लेते हैं कि अब हर तूफान थम चुका है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब दाऊद के जेल जाने के बाद अलियार चुपचाप पिया से मिलने आता है। अलियार बहुत टूटा हुआ होता है और पिया से कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और वह दिल से माफी मांगता है क्योंकि उसने अपने बाप की सच्चाई बहुत देर से पहचानी। पिया शांति से अलियार की बात सुनती है और फिर उसे साफ कह देती है कि हाँ, कभी वह उससे प्यार करती थी और शायद इसी वजह से उसने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब उसका दिल सिर्फ और सिर्फ संवाल के लिए धड़कता है क्योंकि मुश्किल वक्त में संवाल ने बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ दिया। यह सुनकर अलियार के लिए यह सच स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन वह पिया के फैसले को मान लेता है और वादा करता है कि अब वह कभी संवाल और पिया के बीच नहीं आएगा। इसी दौरान असलम साहब यह सारी बात सुन लेते हैं और अलियार को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि जिंदगी में असली रिश्ता पैसे या ताकत से नहीं बल्कि नियत और वफादारी से बनता है। असलम साहब अलियार को समझाते हैं कि जिस तरह संवाल ने हर इम्तिहान में सब्र और सच्चाई का साथ दिया वही पिया के लिए सबसे बेहतर हमसफर है। फिर असलम साहब पिया से कहते हैं कि वह बिना किसी दबाव के अपना फैसला सबके सामने बताए। पिया रोती हुई कहती है कि वह संवाल से मोहब्बत करती है और उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। यह सुनते ही असलम साहब फैसला सुना देते हैं कि वह खुद पिया और संवाल की शादी करवाएंगे और अब उनके रिश्ते के बीच कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घर का माहौल भावुक हो जाता है और संवाल जब यह सब सुनता है तो उसकी आंखों में यकीन और शुक्र दोनों नजर आते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि जेल में बैठा दाऊद अचानक एक नया संदेश भिजवाता है जो संवाल के लिए एक और इम्तिहान बन सकता है। अब सवाल यह है कि जब सब कुछ ठीक होता दिख रहा है तो क्या दाऊद सच में अपनी हार मान चुका है या फिर संवाल और पिया की शादी से पहले कोई बड़ा राज सामने आने वाला है।